बात नहीं करना है। ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी। पहले तो ये समझ लेना है कि एसी क्या होता है। पहला पॉइंट मैग्नीट्यूड, इसमें जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली विथ टाइम। मैग्नीट्यूड इसमें क्या होता है बेटा, चेंज होता है विथ टाइम। एंड डायरेक्शन रिवर्सेस। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन रिवर्स होता है बेटा, है ना। एंड डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। इसका मतलब समझ में आया? यानी टाइम के साथ साथ क्या होता है बेटा, डायरेक्शन भी चेंज होता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। जैसा कि एग्जांपल के साथ देखो, एसी में क्या होता है, मान लो ये एक सर्किट है, ठीक है। मान लो ये एक वायरिंग तो होता ही ऐसी, एसी वायरिंग ऐसा होता है बेटा। यहाँ पे देखो एसी का वायरिंग कुछ ऐसा होगा। मान लो यहाँ पे एसी सोर्स है, कौन सा सोर्स होगा इसमें, एसी सोर्स होगा, ठीक है। एसी सोर्स होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं? एसी सोर्स, ये एसी है। यहाँ पे कितना ईएमएफ होगा बेटा, यहाँ पे ई होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई क्या बेटा, इंस्टेंट ईएमएफ है ना, इंस्टेंट वोल्टेज बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। क्या बोलोगे, अच्छे से समझ लेना। और ई क्या होता है बेटा, ई नॉट, ई नॉट होता है पीक करंट, या सॉरी पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज, है ना। ई नॉट क्या होगा, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है। और ओमेगा टी क्या होता है बेटा, फेज बोलते हैं उसको ना, इनिशियल फेज। यहां पे क्या बोलेंगे, इनिशियल, इनिशियल फेज। हम इसके बारे में बात करेंगे बेटा, फेज कैसे काम करता है, ठीक है, कैसे फेज निकालना होता है, फेज को कैसे देखते हैं। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, मान लो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है ई, सॉरी ई क्या था बेटा, इसमें कितना ईएमएफ है, यानी वोल्टेज कितना है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब कैसे मिला बेटा, इस वायरिंग में जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो वोल्टेज को, आपको करंट मिल जाएगा। नॉर्मली देखो वो छोटे क्लास का ही है। नॉर्मली क्या होता है बेटा, अगर V इक्वल क्या होता है, आई आर। अगर आई निकालोगे तो क्या करोगे, V बाई आर से डिवाइड कर दो। तो V क्या दिया है यहाँ पे बेटा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आर से डिवाइड कर दोगे क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ऐसे ही तो आ रहा है, नॉर्मल वही स्टेप है। बट यहाँ पे साइन ओमेगा टी क्यों आ रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल में चेंज हो रहा है। बस समझ आ रहा है क्या हो रहा है। अब यहाँ पे बोलोगे सर एसी करंट कैसे बन रहा है, ये तो आप जानते हो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस कैसे होता है। अगर कोई भी मैग्नेटिक कॉइल को, है ना, यानी कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करो, हमने देखा ये प्रोड्यूस होता था, ईएमएफ इंड्यूस होता था, करंट भी इंड्यूस होता था। वही कॉन्सेप्ट है यार, है ना, जो इंडक्शन का आगे का कॉन्सेप्ट है ये। बात समझ आ रहा है। इंडक्शन, अच्छा एक बात बताओ, इंडक्शन से क्या किया हमने, हमने करंट को क्या किया बेटा, जनरेट किया, यानी करंट को इंड्यूस किया, प्रोड्यूस किया बोल सकते हो एक तरह का, वही है। तो यहाँ पे तो कोई तो सोर्स नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट तो नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिक करंट कैसे बन रहा है बेटा, एसी सोर्स से। अब एसी सोर्स क्या है, अगर कोई भी रेक्टेंगुलर कोयल को कहां रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखो और उसमें रोटेट कराओगे तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर ईएमएफ इंड्यूस होता है तो करंट इंड्यूस होगा। तो ये किसका सिद्धांत था, किसने बोला था, किसने बोला था,
ये हेनरी ने दिया ना कि सेल्फ इंडक्शन भी होता है, हेनरी ने दिया। और किसने बताया? फैराडे और हेनरी ने मिलकर ये पूरा इंफॉर्मेशन। इसमें दो लोगों का परफॉर्मेंस था। किसका था? दो लोगों का काम था, फैराडे और हेनरी। और लेंज लॉ भी आया था ना, लॉन्च लॉ भी दिया था। तीन लोगों ने इसको पूरा कंप्लीट किया। अल्टीमेटली देखोगे तो एक लोगों का काम नहीं है, इसमें करेक्शन भी तो किया था। किसने? लेंज ने। कि जहां से करंट प्रोड्यूस होता है उसी को अपोज करता है। जिस कारण से करंट, ऐसे भी बोल सकते हो, जिस कारण से करंट इंड्यूस हुआ उसी को अपोज करता है। वो इसने, ये बात किसने बोला? लेंज लॉ ने बोला। तो अल्टीमेटली देखोगे करंट ये आ रहा है, बात समझ आ रहा है, और ये था, हमने ये समझ आ रहा है। लेकिन ये अगर मैं देखूंगा किसमें, अब करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं, देखो हमने बोला कि ये करंट चेंजेस होता है कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ, ठीक है। तो मान लो यहां पे इनिशियली जीरो में है, टी जीरो है। यहां पे टी क्या है बेटा? टाइम, जीरो टाइम में। अब एसी सोर्स ऑन नहीं हुआ, मान लो हम चाहे तो की दे सकते हैं ना बेटा, की तो लगा सकते हैं। मान लो अभी ये ओपन है तो करंट तो फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब जनरेट नहीं होगा। मान लो क्लोज कर दिया और यहां पे हमने कॉइल में मोशन किया, है ना, कॉइल को रोटेट किया, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। कौन सा ग्राफ है बेटा? मैं ये बोलूंगा ईएमएफ का ग्राफ है। कौन सा? मैं ईएमएफ भी बोल सकता हूँ, आई भी बोल सकता हूँ, दो चीज आ जाएगा इसमें बेटा। मैं इसको दोनों चीज से समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझ लो। मैं बोलूंगा ये ई का और आई का ग्राफ है ना, ई का और आई का ग्राफ है, और ये ओमेगा टी है। इस तरह बात समझ आ रहा है? ओमेगा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे इनिशियली कितना था, तो धीरे धीरे करंट में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पे मैक्सिमम करंट, यानी दैट इज आई नॉट बोलूंगा। मैं दूसरा ग्राफ भी देता हूं साथ में समझने के लिए, ठीक है। ध्यान से समझ लेना। ये जो होगा बेटा, हमेशा ईएमएफ का जो स्लोप होगा वो ऊपर रहेगा आई से, पहला पॉइंट। ईएमएफ का जो स्लोप होगा, यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ बेटा मैक्सिमम, तो मैं बोलूंगा यहां पे बोलूंगा बेटा ई नॉट। स्मॉल ई लिया तो स्मॉल ई लो, ई नॉट, यानी पीक वोल्टेज मैक्सिमम यहां पे मिला। इंक्रीज हुआ कि नहीं बेटा? यहां पे टी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है टाइम, अलग अलग टाइम में, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पे टाइम अलग होगा तो क्या बोल रहा है बेटा? मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना। किसका? एसी का मैग्नीट्यूड चेंज होता है टाइम के साथ। हाँ, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो यहां पे तो मैक्सिमम मिलेगा। बात समझ आया? तो ये वाला जो स्लोप है, ऊपर वाला पार्ट, ये पॉजिटिव है। तो फिर देखो, यानी मैक्सिमम गया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर जितना यहां पे मिला आपको करंट, उतना ही करंट यहां पे भी मिला, लेकिन नेगेटिव में। है कि नहीं बेटा? मिला कि नहीं? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ओवरऑल आप देखोगे यहां से करंट जब यहां तक एक कॉम्प्लेक्स साइकिल में, करंट यहां से यहां तक, मैं ये भी क्यों दिया था कि आपको समझ में आए। करंट यहां से गया, फिर वापस एक कॉम्प्लेक्स साइकिल में, एक कॉम्प्लेक्स साइकिल में एवरेज करंट कितना हो गया? जीरो। जहां से शुरू किया वापस वहीं पे आ गया। तो मैक्सिमम टाइम कितना लगा यहां से यहां तक का? यहां तक कितना टाइम है? टोटल टाइम टी टाइम में एवरेज करंट जीरो हुआ। और यहां पे कितना है बेटा? T/2 होगा। कितना होगा? हाफ टाइम। तो यहां पे कितना होगा? T/4। समझ आ रहा है? ये पूरा, और तो एंगल कितना बना है यहां पे? यहां तक कंप्लीट साइकिल में एंगल कितना बना? 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई, है ना। ऐसा होगा ना। बात समझ आ रहा है? कॉम्प्लेक्स साइकिल बना। कॉम्प्लेक्स साइकिल मतलब क्या है? ऐसे घूम के वापस आ गया। कितना एंगल बना? और रेडियन में 360 को 2 पाई बोलते हैं रेडियन में। बात समझ आया? अब यहां पे कितना होगा बेटा? पाई होगा, पाई एंगल बना।
तो यहां पे कितना होगा, अगर ये पूरा पाई है, ये पूरा पाई है, तो यहां पे कितना है बेटा, पाई बाई 2। तो यहां पे कितना बनेगा, ये यहां तक कितना टाइम आएगा बेटा, यहां तक टाइम कितना होगा, अगर ये t/2 और t/4 है तो 3t/4 टाइम। एंगल कितना बना, अगर ये पाई है और पाई प्लस पाई/2 तो कितना आएगा, बोलो। कितना आएगा, अगर ये पूरा कितना है, पाई है और ये पाई/2 है तो 3π/2। तो अलग अलग सिचुएशन में क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है, आप निकल सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। अब ध्यान से सुनो, तो हमें ये मिल गए बेटा अलग अलग तरीके से हमें कॉम्प्लेक्स साइकिल में। तो हमें एक चीज यहां पे मिला, जो आई एवरेज होगा बेटा, आई जो एवरेज करंट होगा, एवरेज करंट ऑफ एसी जो होगा वो होगा बेटा 0। हमें इसको पहले प्रूव करना है आज, समझ आया। यानी देखो जितना यहां पे करंट मिला उतना ही नेगेटिव में उतना मिला, तो ये तो बोला मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली विथ टाइम। ठीक है, यहां पे अगर 5 एम्पियर टोटल मिला तो यहां पे भी 5 एम्पियर मिलेगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में पीरियडिकली डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा। बात समझ आया। इसका मतलब ओवरऑल कितना होगा बेटा, 0 हो गई। ये एसी, एसी में हमेशा मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 ऐसे होता है। चलो इतना कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं। हम इसको प्रूव करेंगे कि 0 होता है कि नहीं। बात समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसमें देखो कैसे प्रूव करना है हमें, कैसे प्रूव करना है हमें। तो पहले तो आपको यह जानना होगा, अगर कोई भी सर्किट से करंट कितना फ्लो करते, मान लो नॉर्मली अगर करंट आपको निकलना है क्या बेटा, आई एवरेज 0 निकलना है। नॉर्मली क्या बताओ, आई का फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मली, यहां पे आई दिया मतलब एसी में आई दिया मतलब कैसा करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई कैसे निकालोगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब ये तो सर एवरेज करंट दे रहे हो, तो एवरेज करंट हमें तो पता डायरेक्ट 0, ये तो प्रूफ करना है। तो मुझे ये बताना होगा तो जब छोटा सा लेंथ का या डी टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो, करंट किसके वजह से बनता है बेटा, चार्ज रेट ही तो करंट है, चार्ज रेट करंट है। तो हमें यह देखना होगा कि डी टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, है ना। तो अगर ऐसे मान लेंगे, लेट डी क्यू चार्जेस फ्लो थ्रू एक कॉइल या सर्किट बोलो इन टाइम dt टाइम में डी क्यू करंट फ्लो कर रहा है ना, देन द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी, कितना होना चाहिए बेटा, करंट कितना प्रोड्यूस होना चाहिए। क्या करोगे, नॉर्मली आई इज इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। बस समझ आया क्या, या कितना करंट प्रोड्यूस होगा बेटा, डी क्यू बाई डी टी। यानी डी क्यू करंट फ्लो करने की वजह से डी टी टाइम में डी क्यू करंट फ्लो करने की वजह से आपको इंस्टेंट करंट मिला। ये इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट है ना, नॉर्मली एक्सेलरेशन में जाओ डी वी बाई डी टी था, इंस्टेंटेनियस वाला कॉन्सेप्ट यूज करते थे हम, है ना। तो इंस्टेंट करंट कब मिलेगा, अगर डी क्यू बाई डी टी, मतलब डी टी टाइम में अगर डी क्यू चार्ज फ्लो करे तो। बात क्लियर हुआ। तो यहां पे मुझे पहले देखो, करंट निकलने से पहले आपको यह जानना होगा कि पूरे सर्किट से कितना चार्ज फ्लो किया। तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा, डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, हाँ या ना। और आपको पता है आई कितना होता है बेटा एसी में, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपको डी क्यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये बात समझ आया। एसी में करंट कितना होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस आया मतलब आपका इंस्टेंट करंट कितना होता है बेटा,
एसी में, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कहां से कहां तक जाएगा बेटा? इनिशियली 0 से स्टार्ट किया, मैक्सिमम एक कॉम्प्लेक्स साइकिल के लिए, टी टाइम के लिए। समझ आया? अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या दे रहा है बेटा? आपको चार्ज मिलेगा। कांस्टेंट कौन है? पीक करंट तो कांस्टेंट होगा, तो आएगा कौन? 0t साइन ओमेगा टी डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब Q इज इक्वल टू आई नॉट, अब इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी जानते हो ना, मैथ्स वाले बता दो, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 से टी तक। सही है? फिर आगे देखो, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई नॉट ओमेगा, माइनस भी ले लो, फिर रहेगा कॉस ओमेगा, देखो टी पहले अपर लिमिट, ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0। मैंने कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूं बेटा, समझ आ रहा है? कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया, एकदम। आई नॉट बाय ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है बेटा? 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस, ये तो हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। आया ना? कोई दिक्कत है किसी को? तो Q इज इक्वल टू क्या आ रहा है बेटा? माइनस आई नॉट ओमेगा, टी टी कैंसिल, कॉस 360 का वैल्यू, हाँ 1, और 0 डिग्री का वैल्यू 1। तो क्या दे दिया? Q 0 आ गई। सो देयरफॉर करंट कितना आएगा? I इज इक्वल टू Q बाई टी। एवरेज आपको चार्ज मिल गया, तो Q बाई टी कुछ भी हो, टी तो कैपिटल टी है ना कॉम्प्लेक्स साइकिल के लिए, तो आपको I क्या मिल गया? I एवरेज 0 आ गया इसी में। समझ आया कि नहीं? ये प्रूफ भी आ सकता है। क्लियर? समझ आ गया ना बेटा? तो कॉपी करो। कौन सा? कौन सा बेटा? 2 पाई बाई टी ओमेगा। चलो कोई बात नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट में आओ। अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमे, ठीक है, पार्टिकल यहां पे था, इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, तो कितना घुमा, ऐसा वेलोसिटी सर्कल में घूमे तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी लो, ठीक है, और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? थीटा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जब सर्कुलर मोशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉइल घूमने की वजह से एसी बन रहा है। ये पॉइंट इसलिए मैंने बोला था इंडक्शन वाला इंपॉर्टेंट है। कॉइल घूमता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, एसी करंट बनता है। बस समझ आया? तो क्या होगा बेटा यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये मिल गया, कितना डिस्टेंस है? आर डिस्टेंस कितने टाइम के लिए गया? मान लो टी टाइम के लिए। तो नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? स्पीड इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी इंटू टाइम। हाँ या ना? इतना तो जानते हो। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन है? थीटा, और वेलोसिटी ओमेगा टी। तो ओमेगा चाहिए ना, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा बाय टी। तो थीटा मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स सेकंड में कितना थीटा होता है सर? यानी 2 पाई। आया ना? और टाइम कॉम्प्लेक्स साइकिल में कितना टी है? तो कैपिटल टी रख दो, तो आ गया ना 2 पाई बाई टी। कोई प्रॉब्लम? और हाफ साइकिल, हाफ साइकिल के लिए कितना होगा बेटा? हमें वो निकालना है। कितने के लिए? हाफ साइकिल के लिए कितना होगा? बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो हाफ सब सेम स्टेप होगा।
सब सेम स्टेप होगा। देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे सब कुछ सेम होगा, है ना, सब कुछ सेम लिखना है, बस यहाँ पे सिर्फ लिमिट में चेंज कर देना है। क्या कर देना है, 0 से t/2 तक। 0 से हाफ साइकिल में कितना टाइम है, t/2, इतना चेंज कर देना, बाकी सब स्टेप सेम रहेगा, रिजल्ट आ जाएगा, है ना। लेट dq चार्जेस flows through a circuit through a circuit in time dt, then the current will be then the current will be कितना होगा बेटा, करंट मतलब कौन सा करंट, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, कितना होगा, विल बी, देखो वही I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, आया ना बेटा, सिंपल है। तो आप क्या करोगे, डी क्यू इज इक्वल टू आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, तो डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो, लिखना है एग्जाम में, लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, बाय इंटीग्रेटिंग, एग्जाम में ऐसे लिखोगे बेटा, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, ये लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t/2 तक लिमिट लगेगा हाफ साइकिल के लिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, तो क्या आएगा बेटा, q इज इक्वल टू आई नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, t/2 फिर साइन ओमेगा टी डी टी आया ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन मैं बताऊंगा, इसके बाद इंटीग्रेशन कैसे होता है इसका, q इज इक्वल टू आई नॉट, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा टी 0 से t तक लिमिट t/2, है ना, हाफ साइकिल के लिए t/2, तो क्या आएगा बेटा, q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, ओमेगा ओमेगा टी t/2, ठीक है, लिमिट लगाओ, फिर क्या आएगा बेटा, q इज इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ओमेगा का तो मेरे आपको पता है 2π/t, पहले ओमेगा रख देता हूँ, अभी बाद में चेंज कर लूंगा, तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, कॉस अपर लिमिट ओमेगा यानी 2π/t, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा इंटू t/2 माइनस कॉस, डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे कुछ भी करो 0 आ जाएगा डायरेक्ट, है ना, तो q इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ बोलो, हाँ कौन सा, नहीं नहीं, ओमेगा तो आप देखो, ओमेगा तो एंगुलर ले रहे हो ना, ओमेगा पूरा ही लेना है, ओमेगा तो पूरा वो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता रहा है, टाइम हाफ के लिए बता रहे हो, ठीक है, तो कितना आएगा देखो, तो कॉस यहां पे देखो कितना रहे, टी टी कैंसिल, तो हाफ साइकिल के लिए बना ना 180 डिग्री आया ना, हाफ साइकिल के लिए आया ना 180 डिग्री, तो कॉस 180 माइनस है कि नहीं, तो दूसरा क्या आएगा -1, हाँ या ना, तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, आई नॉट
टू आई नॉट बाई ओमेगा। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे 2 आई नॉट, यानी 2 आई नॉट रखो यहाँ पे, और ओमेगा का वैल्यू क्या आता है 2 पाई बाई टी। तो 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया यहाँ पे आई नॉट टी बाई पाई। समझ आया? तो क्यू आया कितना, बोलो आई नॉट टी बाई कितना है बेटा पाई। सो देयरफॉर आई कितना आएगा बेटा, आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी। तो क्यू कितना है बेटा आई नॉट, वो भी बाद में कर लेना, समझ लो, आई नॉट टी बाई पाई। और यहां पे टाइम कितना है जो आपने करंट ढूंढ रहे हो, कितने हाफ साइकिल के लिए ना, तो हाफ साइकिल में कितना आ रहा है बेटा टी बाई 2 टाइम, टी आ जाएगा टी बाई 2 ऊपर चला गया, तो टी टी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आई 2 आई नॉट बाई पाई। ये हाफ साइकिल में करंट मिलता है बेटा आई एवरेज, ठीक है, हाफ साइकिल के लिए। अब यहां पे देखो इसका वैल्यू होता है बेटा, जो आई एवरेज होगा ये होता है बेटा 0.637 आई नॉट, यानी 2 बाई पाई का वैल्यू कितना है, ये किसका वैल्यू है बेटा 2 बाई पाई का वैल्यू, ठीक है। देखो तो हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होगा आपको, तो नंबर नहीं मिलेगा। लेट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट flows through a circuit having resistance R, यानी कितना, देखो इतना करंट फ्लो कर रहा है जिस सर्किट में रेजिस्टेंस है R विथ टाइम dt। कितने टाइम में फ्लो किया dt टाइम में, यानी बहुत कम टाइम में फ्लो किया। देन द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर या कंडक्टर या सर्किट in a circuit will be, मैं क्या लिखूंगा बेटा DH इक्वल टू I स्क्वायर R dt। समझ आया कि नहीं? अगर इतना करंट फ्लो करता है ना, तो मैं dt टाइम में, कितने टाइम में बेटा dt टाइम में, तो कितना हीट प्रोड्यूस होगा DH इक्वल टू I स्क्वायर RT। बात समझ आया? तो H DH इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, I का वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी R dt। क्लियर? अब क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग DH इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I नॉट साइन ओमेगा टी R dt। अब यहां पे देखो I स्क्वायर होगा, ठीक है, यहां पे I स्क्वायर है, तो देखो यहां पे स्क्वायर किया ना, तो सब में स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब ध्यान से देखो बेटा, कहां से कहां तक चलना है, टी कहां से कहां तक चलना है बेटा, 0 से t तक चलना है। तो यहां पे आएगा H आ जाएगा बेटा, टोटल H कॉम्प्लीट है ना, टोटल H आ जाएगा, पूरे सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो कांस्टेंट टर्म है I नॉट स्क्वायर, R कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। तो रहेगा, इंटीग्रेट करना है किसको, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को dt के रेस्पेक्ट में, ठीक।
फिर आगे देखो इंटीग्रेशन है अभी, तो h इक्वल टू कितना आएगा, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर। अब इसके इंटीग्रेट, तो पहले देखो इंटीग्रेट करने से पहले इसको कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा बेटा इसमें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी में कौन सा आइडेंटिटीज लगेगा, तो आइडेंटिटीज लगाऊंगा तो इसमें 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, तो 2 बाहर ले आओ, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर। यहां पे बेटा इंटीग्रेशन रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया, यहां पे इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। तो बाई 2 बाहर ले लिया तो रहेगा क्या, 0t 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी dt के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो h इक्वल टू कितना आएगा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। अब अलग से इंटीग्रेट कर दो, थर्ड ब्रैकेट में रखना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 1 है तो dt कर दो यहाँ पे, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 से t तक cos 2 ओमेगा टी dt के रेस्पेक्ट में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो h इक्वल टू क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2। अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, t और लिमिट लगाओगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन करोगे dt का t आएगा, उसके बाद लिमिट लगाओ, है ना, लिमिट रख देना माइनस, मैं स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूं। और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 2 ओमेगा नीचे आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा यहां पे इंटीग्रेशन इसका, इसके इंटीग्रेशन दिखाऊंगा बाद में, पहले देख लो इंटीग्रेशन का स्टेप आता है ना। तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेट करोगे, cos ओमेगा टी आएगा साइन, क्या आएगा 2 ओमेगा टी आएगा बाई 2 ओमेगा 0 से t तक, ठीक है ना। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, यहां पे आएगा बेटा t माइनस 0 दैट इज t, और मैं यहां पे क्या कर दूं बेटा, 1 बाई 2 ओमेगा बाहर रख दो, तो यहां पे रख सकता हूं मैं साइन 2 ओमेगा टी, ओमेगा टी के जगह पे मैं अपर लिमिट कैपिटल टी रखूंगा, माइनस साइन 2 ओमेगा टी के जगह पे 0 रखूंगा, ठीक है। तो h इक्वल टू क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा t माइनस, अब यहां पे क्या आएगा 1 बाई 2 ओमेगा, कितना ओमेगा, इसका वैल्यू क्या है साइन 2 ओमेगा का वैल्यू क्या है 2 पाई बाई टी इंटू टी, आया ना। और यहां पे आएगा बेटा साइन 0 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आओ, टी 1 बाई 2 ओमेगा, तो नेक्स्ट पेज में देखो क्या आएगा, h इक्वल टू क्या था, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस 1 बाई 2 ओमेगा, तो यहां पे आएगा साइन 4 पाई, ये तो आएगा ना, टी कैंसिल टू टू 4 पाई, क्या आया साइन 4 पाई माइनस साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बेटा, 0 होता है ना, वो देने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन 0 डिग्री, कोई बात नहीं, रखो अभी फिलहाल के लिए रखो, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 टी माइनस 1 बाई 2
ओमेगा। याद रखना बेटा साइन 4 पाई का वैल्यू होता है 0 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या दे देगा, 0 देगा। तो h इक्वल टू क्या आएगा, यहां पे लिख देता हूं साइन 4 पाई इज इक्वल टू 0 होता है वैल्यू, ठीक है। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, 0 डिग्री का वैल्यू भी 0 होता है। तो आपको ये मिल जाएगा। तो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 इंटू टी, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, एच आ गया, है ना। नाउ टोटल एच है ना, एवरेज हीट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, आई आर एम एस स्क्वायर आर इंटू टी। सो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, इसके जगह पे मैं एवरेज का वैल्यू, ये एवरेज दे रहे हैं, बस समझ आ रहा है। तो क्या आ जाएगा, एच के जगह पे मैं क्या रख सकता हूं, आई आर एम एस स्क्वायर आर टी इज इक्वल टू क्या आ गया वहां पे वैल्यू इसका, आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। तो टी यहां पे क्या स्मॉल टी आया, नहीं टोटल कैपिटल टी आएगा ना। क्यों कैपिटल टी आएगा, क्योंकि टोटल एवरेज है तो टोटल टी आएगा कंप्लीट के लिए। तो टी टी कैंसिल, आर आर कैंसिल, तो आई आर एम एस क्या आएगा बेटा, आई नॉट बाई रूट 2, इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमें ये निकालना था। तो है कि नहीं, कोई दिक्कत। तो याद रखना 1 बाई रूट 2 का जो वैल्यू होता है वो 0.707 होता है। सो मैं क्या लिख सकता हूं, आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 0.707 आई नॉट, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आया।